मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, आजकल रिश्तों में, रिलेशनशिप्स में काफी समस्याएं आ रही हैं, काफी समस्याएं उभर रही हैं। इसके कारण कई हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी हो सकती है, मोबाइल फोन्स हो सकते हैं, टेलीविजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फाइनली ये प्रॉब्लम हमारे अपने होते हैं और हम ही को सुलझाने होते हैं। दोस्तों, मीनाक्षी लिखती हैं, वो अपनी समस्या बताती हैं। उनका 9 साल का बेटा पढ़ाई में ठीक है, लेकिन रोजमर्रा के कामकाज के मामले में बेहद लापरवाह है। ही इज केयरलेस। वो स्कूल में अक्सर अपनी चीजें छोड़ आता है। घर पे भी किताबें और दूसरे जरूरी सामान बिखेर कर रख देता है। हमेशा ख्यालों की दुनिया में खोया रहता है और चीजें इधर उधर रखकर भूल जाता है। उसकी ये आदत कैसे सुधरेगी, ये है सवाल मीनाक्षी का। देखिए मीनाक्षी, जिस तरह आप अपने बेटे की पढ़ाई पे ध्यान देती हैं, उसी तरह उसका व्यवहार सुधारने की भी पूरी कोशिश करें। रोजाना पढ़ाई के बाद किताबें समेटने में उसकी मदद करें। उसे घर का कोई न कोई काम जरूर सौंपें। मसलन पौधों में पानी देना, अपनी चीजें सही ढंग से रखना, अपने कमरे की सफाई का ख्याल रखना। कई ऐसे छोटे छोटे काम हैं जिन्हें बच्चे आसानी से कर सकते हैं। आप भी ऐसे कामों के लिए अपने बच्चे को प्रोत्साहित करें। ध्यान रहे मीनाक्षी जी कि बच्चे को हिदायत देने के बाद काम के दौरान आप भी उनके साथ रहें। लगातार 1 महीने तक यही तरीका अपना के देखें। इससे उसमें जिम्मेदारी की भावना जरूर विकसित होगी। उसके शख्सियत में, उसके व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव देखकर आप खुद हैरत में पड़ जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट टू यू मीनाक्षी जी। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, अमृता ने लिखा है कि उनके 2 बेटे हैं और उनकी उम्र है 5 और 3 साल। पिछले कुछ दिनों से उनके छोटे बेटे का व्यवहार बहुत आक्रामक हो गया है। अगर उसकी कोई मांग पूरी नहीं की जाती तो वो लोगों को बुरी तरह काट लेता है। उनका बड़ा बेटा बहुत सीधा है, लेकिन छोटा अक्सर उसकी चीजें छीनकर उसके साथ मारपीट भी करता है। अमृता जी को समझ में नहीं आ रहा कि उसकी इस आदत पे वो कैसे लगाम लगाएं। अमृता जी, आप चिंता न करें। आपके छोटे बेटे के ऐसे व्यवहार को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। जब कभी वो आक्रामक व्यवहार करे तो आप उसे गोद में उठाकर दूर ले जाएं और 3 मिनट के लिए उसे टाइम आउट की सजा दें। टाइम आउट। ध्यान रहे कि परिवार का कोई भी सदस्य इस दौरान उससे बातचीत न करे। आप अपने हाव भाव से उसे ये एहसास दिलाएं कि उसके इस व्यवहार से आप बहुत नाराज हैं, और हाँ, जब भी वो अच्छा व्यवहार करे तो उसकी तारीफ जरूर करें। कई बार बच्चे बड़ों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए भी ऐसी हरकतें करते हैं, और अच्छे व्यवहार की तारीफ सुनकर उसे प्रोत्साहन मिलेगा और वो जल्द ही अपनी गलत आदतें छोड़ देगा। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, स्वाति ने अपनी समस्या भेजी है। स्वाति लिखती है कि उनका 11 साल का बेटा आजकल झूठ बोलना सीख गया है। होमवर्क और क्लास टेस्ट के मार्क्स के बारे में वो अक्सर झूठ बोलता है। ये बात स्वाति को उसके दोस्तों और उनके पेरेंट्स से मालूम है। उनके बेटे को यह भी मालूम है कि उनकी माँ यानी स्वाति उसका झूठ पकड़ लेती हैं, फिर भी वो अपनी इस आदत से बाज नहीं आता। आजकल स्वाति बहुत परेशान है और वो जानना चाहती है कि उनके बेटे की झूठ बोलने की आदत कैसे सुधरेगी। स्वाति जी, अगर आपका बच्चा क्लास टेस्ट के बारे में झूठ बोल रहा है तो इसका मतलब यही होता है वो आपकी डांट के डर से सच नहीं बोलता। दरअसल स्वाति जी, यहाँ प्रॉब्लम, समस्या बच्चे की नहीं बल्कि आपकी गलत रिएक्शन की है, गलत प्रतिक्रिया की है। आपको अपने व्यवहार में सुधार लाने की जरूरत है स्वाति जी। आपको पता होना चाहिए कि रिजल्ट के बाद उसे डांटना बेकार है। बेहतर यही होगा कि क्लास टेस्ट की तैयारी के दौरान आप अनुशासन का, डिसिप्लिन का पूरा ध्यान रखें। उसके साथ बैठकर उसे रिवीजन करने में मदद करें।
अगर वो पढ़ाई पे ध्यान ना दे तो उसके साथ पूरी सख्ती बरतें, लेकिन रिजल्ट के समय उसे ये विश्वास दिलाना होगा कि चाहे वो जैसे भी मार्क्स लाए, आप उसे सहजता से स्वीकारेंगी, एक्सेप्ट करेंगी। जब आप अपने दोस्ताना व्यवहार से उसका विश्वास जीत लेंगी तो आपके प्रति उसका डर दूर हो जाएगा और वो झूठ बोलना यकीनन बंद कर देगा। स्वाति जी, आपकी समस्या सुलझ जाएगी। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, नंदिनी हैं कि उनका बेटा 13 साल का है और बेटी 10 साल की। बेटी शांत और सलीकेदार है, लेकिन बेटा बहुत शरारती है। अब तक दोनों एक ही कमरा शेयर करते थे, पर अब नंदिनी ने उनका कमरा अलग कर दिया है। फिर भी वो अक्सर छोटी बहन की चीजें उठाकर इधर उधर रख देता है। इसी वजह से अक्सर दोनों में झगड़ा हो जाता है। छोटी छोटी बातों पे वो अपनी बहन से हाथापाई करने लगता है। नंदिनी अपने बेटे को समझाने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन उस पे उनकी बातों का कोई असर नहीं होता। नंदिनी जानना चाहती हैं कि टीनएजर लड़कों की ग्रूमिंग किस तरह होनी चाहिए ताकि वो शालीन व्यवहार सीख सकें। नंदिनी जी, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। टीनएजर लड़कों की ग्रूमिंग किस तरह होनी चाहिए ताकि वो शालीन व्यवहार सीख सकें। नंदिनी, आप अपने बेटे के लिए अनुशासन के स्पष्ट नियम बनाएं, क्लियर रूल्स ऑफ डिसिप्लिन। यह भी माना जाता है नंदिनी कि बच्चे के मन में माता पिता दोनों में से किसी एक के प्रति डर होना चाहिए। आप उसे स्पष्ट रूप से समझा दें कि उसे भी अपनी बहन की तरह अनुशासन के सभी नियमों का पालन करना होगा और ऐसा न करने पे सजा भी दी जाएगी। आप अपने दोनों बच्चों को रोजाना अलग अलग 20 मिनट का क्वालिटी टाइम जरूर दें। इसमें आपके पति का योगदान भी बहुत जरूरी है। लड़कों के लिए उनके पिता रोल मॉडल होते हैं, इसलिए घर में आपके पति को भी अनुशासित व्यवहार रखना चाहिए। अगर वो भी उसके सामने शालीन और संयत व्यवहार करेंगे तो उन्हें देखकर आपके बेटे की आदतों में यकीनन सुधार आ जाएगा। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, कल्पना लिखती हैं कि वो 24 साल की हैं, शादीशुदा हैं। उन्होंने अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ लव मैरिज किया। शादी के बाद उनके पति का व्यवहार अचानक बदल गया है। पहले उनके पति उनकी खुशियों का ख्याल रखते थे, पर अब उन्हें उनकी जरा भी परवाह नहीं होती। कल्पना भी जॉब करती हैं, पर उनसे ऐसी उम्मीद होती है कि वो ही उनकी हर जरूरत का ख्याल रखे। कल्पना का कहना है कि उनके पति अति परफेक्शनिस्ट हैं और वो उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें रखते हैं। अगर कोई भी काम उनकी मर्जी के मुताबिक ना हो तो वो सभी के सामने उसे बुरी तरह डांट देते हैं। वो बहुत परेशान हैं। ये बात अपने माता पिता को भी नहीं बता सकती। अब कल्पना को ये समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। कल्पना जी, आप चिंतित ना हो, प्लीज डोंट वरी। शादी के बाद, खास तौर पे लव मैरिज के बाद, अक्सर ऐसी परेशानियां देखने को मिलती हैं। पति के ऐसे बर्ताव पे धीरे धीरे उन्हें टोकना शुरू करें। ससुराल के बाकी सदस्यों के साथ आप अच्छे संबंध बनाएं और बनाए रखें। वहां किसी न किसी से अपने दिल की बात जरूर शेयर करें। खास तौर से अपने पति के व्यवहार के बारे में सास या ननद को जरूर बताएं। इससे परिवार के बाकी सदस्य उन्हें उनकी गलतियों के लिए टोकना शुरू कर देंगे। इसका नतीजा ये होगा कि फैमिली के बाकी मेंबर्स भी उन्हें उनकी गलतियों के लिए टोकना शुरू कर देंगे। हो सकता है कि इससे उनके व्यवहार में जल्द ही सुधार आ जाए। सो डोंट वरी कल्पना जी, आपकी समस्या जरूर हल हो जाएगी। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, अर्चना जी लिखती हैं कि उनकी गंभीर समस्या है। उनकी उम्र 50 साल है और वो होम मेकर हैं, गृहिणी है। वो अपनी बेटी के तनावपूर्ण मैरिड लाइफ की वजह से बहुत परेशान है।
उनकी बेटी की शादी को 2 साल पूरे हो चुके हैं। अभी उसकी कोई संतान नहीं है, कोई बच्चे नहीं हैं। उनकी बेटी अक्सर अपने पति से नाराज होकर अपने माँ के घर चली आती है। उसका कहना है कि उसके पति किसी दूसरी लड़की से प्रेम करते हैं। जब माँ ने यानी कल्पना जी ने दामाद से बात की तो उन्होंने साफ तौर पे इनकार करते हुए कहा कि उसे बेवजह शक करने की आदत है और उसका व्यवहार बेहद चिड़चिड़ा है। इसी वजह से वो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा वक्त बिताते हैं तो उसे लगता है, यानी उनकी बेटी को लगता है कि वो किसी लड़की के साथ घूमने जाते हैं। कल्पना जी ने अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसके दिल में अपने पति के लिए इतनी नफरत भर गई है कि वो उनके साथ रहने को तैयार नहीं है। और कल्पना जी अपनी बेटी की शादी को किसी भी तरह बचाना चाहती हैं। उन्हें क्या करना चाहिए, ये उनका सवाल। आप अपनी बेटी को एहसास दिलवाएं कि शादी तोड़ना आसान है पर निभाना बहुत मुश्किल। आप उसे समझाएं कि अगर पत्नी सकारात्मक सोच रखते हुए पति के साथ प्यार से पेश आए तो शादी के बाहर वाले संबंध ज्यादा दिनों तक नहीं टिकते। जब घर में प्यार भरा माहौल होगा तो उसके पति का ध्यान किसी दूसरी लड़की की ओर नहीं जाएगा। अपने दामाद को भी समझाएं कि पत्नी के प्रति उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं जो उन्हें हर हाल में निभानी ही चाहिए। अपने रिश्ते को संभालने के लिए अपनी पत्नी को थोड़ा वक्त दें। और कल्पना जी, आप उन दोनों को किसी मैरिज काउंसलर के पास भी भेज सकती हैं। अगर इसके बावजूद उनके रिश्ते में सुधार ना आए तो आप सिविल कोर्ट की मदद ले सकती हैं, आप पारिवारिक अदालत की मदद ले सकती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी बेटी और आपके दामाद आपकी बातों को समझ जाएंगे और हर चीज सही हो जाएगी। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, अश्विनी लिखती हैं कि वो शादीशुदा हैं, 34 साल की हैं। अब तक वो पति और दोनों बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही थी, लेकिन 6 महीने पहले अचानक उनकी 1 साल की बेटी उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। डॉक्टर का कहना है कि शायद नींद में सांस घुटने की वजह से ऐसा हुआ है। उस रोज हुआ यूं था कि अश्विनी अपनी बेटी को सुलाकर दोपहर के वक्त किचन में चली गई और अब वो खुद को माफ नहीं कर पा रही। बार बार उसे इसी बात का अफसोस होता है कि काश उस रोज वो उसके पास होती तो ऐसा ना होता। पहले अश्विनी नर्सरी स्कूल में जॉब करती थी, पर इस घटना के बाद से उनका मनोबल इतना टूट गया है कि वो दोबारा काम पर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो उस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रही। उनका 3 साल का बेटा भी उदास रहने लगा है। अश्विनी ये नहीं समझ पा रही कि इस मनोदशा से बाहर कैसे निकले। अश्विनी जी, हमें आपके साथ पूरी हमदर्दी है, लेकिन होनी कोई नहीं टाल सकता। जो कुछ भी हुआ उसके लिए खुद को दोषी न माने। अगर आप हमेशा उदास रहेंगी तो इसका आपके फैमिली जीवन पे नेगेटिव इन्फ्लुएंस होगा, गलत असर होगा। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि 3 साल का मासूम बच्चा जो पूरी तरह आप पे डिपेंड करता है, आप पे निर्भर है, उसके प्रति भी आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। ये सच है अश्विनी जी कि जाने वाले का गम भुलाना मुश्किल है, लेकिन आपको अपने बेटे और पति की खातिर नए सिरे से जीना सीखना पड़ेगा। जितनी जल्दी हो सके उस दुखद घटना को भूलकर डेली रूटीन में बिजी होने की कोशिश करें। दोबारा स्कूल जाना शुरू करें। वहां पढ़ाई के अलावा बाकी एक्टिविटीज में बच्चों के साथ बिजी हो जाएं, एक्टिव रहें। इससे दुखद यादों को भुला पाना आपके लिए आसान हो जाएगा। मुश्किलों से भागना समस्या का समाधान नहीं है। अश्विनी जी, डटकर उनका मुकाबला करने की हिम्मत जुटाएं। संसार छोड़कर जाने वाला कभी भी लौटकर नहीं आता, पर परिवार में जो लोग आपके साथ हैं उन्हें तो आपकी जरूरत है। आपके पति और बेटे से उनका हक न छीने। नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी न होने दें। अगर आप अच्छा सोचेंगी अश्विनी जी, तो आपके लिए इस पीड़ादायक
मनोदशा से बाहर निकलना आसान हो जाएगा। सो हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। स्नेहा लिखती हैं कि उनका बेटा 5वीं क्लास में पढ़ता है। उसकी टीचर्स की शिकायत है कि वो लिखकर सवालों के सही जवाब देता है, लेकिन जब टीचर क्लासरूम में उससे कोई सवाल पूछती हैं तो सही जवाब मालूम होते हुए भी चुपचाप सर झुकाकर खड़ा हो जाता है, जबकि दोस्तों के साथ वो खूब बातें करता है। स्नेहा जी जानना चाहती हैं कि इस समस्या की क्या वजह है और ये कैसे दूर होगी। स्नेहा जी, आपके बेटे में शायद आत्मविश्वास की, कॉन्फिडेंस की कमी है। आप उसकी टीचर्स से मिलकर उसकी समस्या के बारे में बातचीत करें। उनसे अनुरोध करें कि वो उसके हर सही काम की तारीफ करें। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और क्लासरूम ड्यूटी में उसकी भागीदारी बढ़ाएं, पार्टिसिपेशन बढ़ाएं, ताकि टीचर्स के प्रति उसकी झिझक दूर हो। अगर स्कूल में काउंसलर हों तो बच्चे की इस समस्या के बारे में उनसे भी सलाह जरूर लें। इससे आपके बेटे की समस्या आसानी से दूर हो जाएगी। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, निवेदिता ने मिरज से हमें अपनी समस्या लिखी है। उनका बेटा 7 साल का है, लेकिन स्कूल जाने के लिए उसे उठाना उनके लिए बेहद मुश्किल काम है। रोज सुबह उठने और तैयार होने में वो बहुत देर लगाता है, इसलिए निवेदिता को अपने बेटे को 2 घंटे पहले ही उठाना पड़ता है। वो पढ़ाई में अच्छा है, लेकिन स्कूल जाते समय उसका मूड जाने क्यों खराब हो जाता है। निवेदिता जी, ऐसा लगता है कि आपके बेटे की नींद पूरी नहीं हो पा रही, इसलिए सुबह सोकर उठने के बाद उसके व्यवहार में चिड़चिड़ापन दिखाई देता है। इस समस्या से बचने के लिए सोने का जो भी निर्धारित समय हो, बच्चे को उससे 1 घंटा पहले सुलाएं। सुबह जगाकर उसे बालकनी की खुली हवा में ले जाएं और उससे प्यार भरी बातें करें। उठाने के बाद ब्रश करवाकर उसे कोई ऐसी चीज खिलाएं जो उसे बहुत पसंद हो। इससे उसकी नींद खुल जाएगी। निवेदिता जी, आप इन तरीकों को अपना कर देखें तो वो सुबह उठने में आनाकानी नहीं करेगा। ऑल द बेस्ट टू यू। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, शिल्पा, उन्होंने लिखा है कि उनका बेटा 15 साल का है, लेकिन उसे आउटडोर गेम्स में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। वो अपना ज्यादातर समय कंप्यूटर और वीडियो गेम्स के साथ बिताता है। उसके स्कूल से भी शिकायत आई है कि वो स्पोर्ट्स से जुड़ी एक्टिविटीज में शामिल नहीं होता। उसकी वजह से शिल्पा बहुत चिंतित हैं, परेशान हैं। वो जानना चाहती हैं कि उनके बेटे की इस समस्या का क्या समाधान है, क्या सॉल्यूशन है। शिल्पा जी, आप इस बात पे गौर करें कि क्या घर में किसी और की भी ऐसी ही आदत है। इस उम्र में लड़के अपने पापा से बहुत प्रभावित होते हैं। आप अपने पति से कहें कि वो सुबह जल्दी उठकर उसे अपने साथ जॉगिंग के लिए ले जाए और छुट्टी वाले दिन उसके साथ क्रिकेट, बैडमिंटन या टेनिस खेलें। आप चाहें तो उसे उसके पापा के साथ स्विमिंग या जूडो क्लासेस के लिए भी भेज सकती हैं। अगर आप दोनों सचेत ढंग से सोच समझकर खुद भी एक्टिव रहने की कोशिश करेंगे तो इससे आपके बेटे की आदतों में भी जरूर सुधार आएगा। सो जस्ट गो आउट एंड प्ले विथ योर सन। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, पूर्णिमा ने यह खत लिखा है। उनकी 12 साल की बेटी के स्कूल में वार्षिक समारोह की तैयारियां चल रही हैं। वो भी उसमें शामिल है। इस वजह से उसे स्कूल में देर तक रुककर रिहर्सल करना पड़ता है। आजकल वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाती। पूर्णिमा जी को डर है कि कहीं उनकी बेटी पिछड़ न जाए। इस हालत में उन्हें क्या करना चाहिए? पूर्णिमा जी, आप चिंतित न हो, डोंट वरी। कल्चरल एक्टिविटीज में शामिल होने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि ऐसी एक्टिविटीज में शामिल होने से बच्चे की पर्सनैलिटी का विकास बहुत अच्छे ढंग से होता है और उसका कॉन्फिडेंस, उसका आत्मविश्वास भी यकीनन बढ़ता है।
और ये तो कुछ ही दिनों की बात है। स्कूल का वार्षिक समारोह खत्म होने दें, इसके बाद तो उसकी पढ़ाई का रूटीन अपने आप ही सही हो जाएगा। वैसे अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो स्कूल से लौटने के बाद या छुट्टी वाले दिन खुद साथ बैठकर उसकी पढ़ाई करवा सकती हैं। व्हाट डू यू थिंक पूर्णिमा जी? ऑल द बेस्ट टू यू। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, एक बार जॉर्ज वॉशिंगटन हालात का जायजा लेने शहर में निकले। रास्ते में एक जगह भवन निर्माण चल रहा था, एक बिल्डिंग बन रहा था। वो कुछ देर के लिए वहीं रुक गए और वहां चल रहे काम को गौर से देखने लगे। उन्होंने देखा कि कई मजदूर एक बड़ा सा पत्थर उठाकर इमारत पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पत्थर बहुत ही भारी था। वो इतने मजदूरों के उठाने पे भी उठ नहीं रहा था। ठेकेदार उन मजदूरों को डांट रहा था, लेकिन खुद मदद के लिए नहीं आ रहा था। जॉर्ज वॉशिंगटन ठेकेदार के पास जाकर बोले, इन मजदूरों की मदद करो। एक आदमी और हो तो ये पत्थर आसानी से उठ जाएगा। ठेकेदार जॉर्ज वॉशिंगटन को पहचान नहीं पाया। बोला, मैं दूसरों से काम लेता हूं, मजदूरी नहीं करता। जॉर्ज वॉशिंगटन खुद घोड़े से उतरे और पत्थर उठाने में मजदूरों की मदद करने लगे। उनके सहारा देते ही पत्थर उठ गया और आसानी से ऊपर चला गया। जॉर्ज वॉशिंगटन वापस अपने घोड़े पे आकर बैठे और बोले, सलाम ठेकेदार साहब, आगे कभी एक व्यक्ति की कमी मालूम पड़े तो राष्ट्रपति भवन आकर जॉर्ज वॉशिंगटन को याद कर लेना। ये सुनते ही ठेकेदार अपने गलत व्यवहार के लिए क्षमा मांगने लगा, क्योंकि जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के प्रेसिडेंट थे और उन्होंने दिखा दिया कि आप कितने भी ओहदे पे हों, किस भी ओहदे पे हों, काम करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तभी तो मैं कहता हूं, हमेशा अपने दिल की बात सुनो, हमेशा अपने दिल की बात सुनो, क्योंकि दिल आखिर दिल है, दिल आपका आईना है। अपने दोस्त, अपने अजीज सुशील गजवानी को इजाजत दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।